फ्रेंड्स, नो इंट्रोडक्शन नो बकवास, करते हैं सीधी मुद्दे की बात। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय ने इतनी सारी वैकेंसीज निकाली हुई हैं, उनमें प्रिंसिपल की जो वैकेंसी है उसके लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या एज लिमिट है, क्या इसका पूरा क्राइटेरिया है, सारी की सारी जानकारी आपको सिंगल वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें ये बेल आइकन, जिससे कि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय ने काफी सारी वैकेंसीज निकाली हुई हैं। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ, सभी में ये वैकेंसीज निकली हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, पूरी इंफॉर्मेशन दी थी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर देख सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय की प्रिंसिपल वैकेंसी के लिए कितनी टोटल वैकेंसीज आई हुई हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, एज लिमिट क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिलेबस क्या क्या है, कैसे आपको तैयारी करनी है। सारे सवालों के जवाब देंगे वन बाय वन। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर। दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको यहीं से मिलेंगे, फॉर्म भी यहीं से अप्लाई होता है। इस पर क्लिक करते हैं। यहां पर शायद वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस है, तो उसका नोटिफिकेशन का पीडीएफ हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। हम उसको ओपन करते हैं। उसी में से आपको इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में दिखाएंगे और सारी जानकारी दिखाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यहां पर टोटल वैकेंसीज कितनी हैं। तो दोस्तों, टोटल वैकेंसीज यहां पर दिखाई हैं प्रिंसिपल की, वो हैं 239, जिसमें के 123 अनरिजर्व्ड हैं और ओबीसी के लिए 64, एससी के लिए 35, एसटी के लिए 17 और ओएच यानी जो फिजिकली हैंडीकैप है उसके लिए 4 और जो हियरिंग हैंडीकैप है उसके लिए 4। ये वैकेंसीज यहां पर टोटल हैं प्रिंसिपल की। अब बात करेंगे अगले टॉपिक पर, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इसके लिए। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहां पर नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहां पर इसकी एलिजिबिलिटी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, प्रिंसिपल, इसकी एलिजिबिलिटी है लेवल 12, इसका जो पे स्केल है वो इतना है, एज इतनी है। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन एकेडमिक यानी मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, एनालॉगस पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में वो प्रिंसिपल रहा हो और उसका पे स्केल 78,800 से लेकर 2,09,200 के बीच में रहा हो, या फिर यानी या तो ये या फिर वाइस प्रिंसिपल रहा हो, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर रहा हो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में और उसका पे स्केल 56,100 से लेकर 1,77,500 के बीच में हो और उसने कम से कम 5 साल सर्विस की हो कंबाइंड, या फिर 2 साल की हो वाइस प्रिंसिपल के रूप में। तो इस तरह से ये एलिजिबिलिटी है या फिर ये है। इसके अलावा यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं, पर्सनल होल्डिंग, पोस्ट ऑफ पीजीटीज और लेक्चरर, यानी पीजीटीज रहा हो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या फिर लेक्चरर रहा हो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट किसी में भी और उसका पे स्केल 47,600 से लेकर 1,51,100 के बीच में रहा हो, या फिर कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस हो रेगुलर सर्विस का। उसके बाद में अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो 15 साल का कंबाइंड रेगुलर सर्विस एट टीजीटी, यानी टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर रहा हो 15 साल तक और उसका जो पे स्केल है वो 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच में रहा हो और कम से कम 3 साल का इसको एक्सपीरियंस रहा हो। तो अगर ये सारी चीजें आपके पास इनमें से कोई भी है तो आप एलिजिबल हैं प्रिंसिपल की वैकेंसी के लिए। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा चीज यहां पर नहीं मांगी है। अब दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा यहां पर एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों, एज लिमिट की बात करेंगे। प्रिंसिपल की वैकेंसी के लिए एज लिमिट मिनिमम रखी गई है 35 ईयर और मैक्सिमम 50 ईयर। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि जिनकी एज 35 से नीचे है या 50 से ऊपर है तो वो एज रिलैक्सेशन का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें हर कैटेगरी की एज रिलैक्सेशन के बारे में बात की है। वीडियो ऊपर आपको आई बटन में मिलेगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर एज रिलैक्सेशन का वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा सैलरी। सैलरी कितनी होगी? तो सैलरी होगी 78,800 से लेकर 2,09,200 के बीच में। तो ये सैलरी रहेगी इसकी।
अब दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो यहां पर बताया गया है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं वो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये सारी चीजें तो कंपलसरी होती हैं। पासपोर्ट साइज फोटो ये तो लगते हैं। अब बात करेंगे मास्टर डिग्री की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास कम से कम 45% नंबर के साथ, और यहां पर बीएड 100% चाहिए, और या फिर बीएड नहीं है तो उसके बराबर की कोई भी डिग्री, वो भी टीचिंग वाली, चल जाएगी। तो ये दोनों चीजें आपके पास होना कंपलसरी है। इसके अलावा जो आपने सर्विस की हो उसका सर्विस सर्टिफिकेट, या फिर एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस लेटर, इन चारों में से कोई भी चीज आप दे सकते हैं। इन चारों में से सिर्फ एक चीज आपको देनी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके अलावा आधार कार्ड और जो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ होते हैं वो तो सभी में लगते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं, या फिर एज रिलैक्सेशन के लिए, या फिर कोई सीट रिजर्वेशन के लिए, तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट 100% लगना है। क्योंकि अगर ओबीसी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन है तो आपकी सर्विस बुक होनी चाहिए। ये सारी चीजें लगेंगी। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लगेगी। दोस्तों अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहां पर बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस दोनों ही हम आपको एक साथ बताते हैं। देखिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है वो हम आपको दिखा देते हैं प्रिंसिपल के लिए। यहां देखिए इसमें जाएंगे और हमको यहां प्रिंसिपल की वैकेंसी का सारा डिटेल्स मिल जाएगा। देखिए यहां पर है स्कीम ऑफ एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ प्रिंसिपल, यानी यहां पर 2 एग्जाम होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। 150 नंबर का हर एग्जाम होगा, यानी टोटल 300 नंबर होंगे। और यहां पर पेपर 1 की बात करते हैं तो प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज 30 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश 15-15 नंबर की होंगी। उसके बाद पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 120 नंबर का होगा, जिसमें आपको 5 चीजें दी हैं। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन का 30 नंबर होंगे। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर के 15 क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग टीचर लर्निंग के 30 क्वेश्चन, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट के 15 क्वेश्चन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के 30 क्वेश्चन। अब बात करेंगे पेपर 2 की, क्योंकि ये पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न है। और पेपर 2 की बात करते हैं तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, 50 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स यानी 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस में से जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर लिटरेसी के 10 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 2 की बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, 100 मार्क्स का होगा। इसमें अभी कोई डिटेल्स नहीं दी गई है, डिपार्टमेंट से आप पता कर सकते हैं। उसके बाद में इंटरव्यू इज ऑफ 60 मार्क्स 30 + 30, यानी इंटरव्यू होगा डबल राउंड में और 30 + 30 मार्क्स का होगा। अब वेटेज की बात करेंगे तो वेटेज आपकी रहेगी 80:20, यानी जो हमारी असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए है वही वेटेज रहेगी, और उसी से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहां पर बात हो गई आपकी एग्जाम पैटर्न की। अब बात करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस के बारे में बता दें आपको, यहां पर सिलेबस है सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ प्रिंसिपल। पेपर 1 में क्या क्या सिलेबस है पहले भी हमने आपको बता दिया। 15 क्वेश्चन इंग्लिश से आएंगे, जनरल इंग्लिश, और 15 जनरल हिंदी से आएंगे, जिसमें आपको रीडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव, वर्ड पावर, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं एक एक करके पढ़ूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब यहां पर मैं मेन बता देता हूं। 2nd पार्ट रहेगा पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 120 नंबर का, जिसमें 30 नंबर का पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन होगा और 15 नंबर का अंडरस्टैंडिंग द लर्नर होगा, और यहां पर 30 नंबर का अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग होगी। और यहां पर उसमें 1 से लेकर 7 तक सारी चीजें दी हैं, अच्छे से आपको पढ़ लेनी है। अगले पेज पर चलते हैं। यहां पर देखिए प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, उसके बाद में क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट 15 क्वेश्चन का होगा। उसके बाद नीचे चलते हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 30 क्वेश्चन का होगा। पेपर 2 पर आते हैं। पेपर 2 मैंने बताया था आपको 3 पार्ट में है। पार्ट 1 है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, 50 नंबर का होगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर लिटरेसी के 10 क्वेश्चन आएंगे। अब किस किस में से आएंगे वो नीचे यहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। देखिए ये सारे यहाँ पर टॉपिक हैं, इनको कवर किया गया है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। उसके बाद में आपको ये एग्जाम देना है। एक नोट छोटा सा आपको और मिल जाएगा। द इंटरव्यू इज ऑफ 60 मार्क्स 30 + 30. The principal would be expected to share a vision for school and present the school development plan for overall school improvement. This could be based on the previous school served presentation of SDP 30 marks.
क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू राउंड 30 मार्क्स। सिलेबस डाउनलोड करने के लिए हमने लिंक आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में भी और जेपीजी फॉर्म में भी। दोस्तों इस तरह से आपका सिलेबस रहेगा। इसके अलावा प्रिंसिपल वैकेंसी को लेकर आपका कोई सवाल है या जो चीजें हम अपने इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं, एडिशनल हैं, तो आप उनको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उसके बारे में भी जरूर वीडियो बनाएंगे या फिर आपकी कमेंट का रिप्लाई करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।